हाँ जी, तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट मैच का पहले दिन का खेल हुआ ख़त्म और अब आज दूसरे दिन का खेल चालू होने वाला है। इंडिया कहाँ पे है? इंडिया टेस्ट मैच में पहले दिन जैसा पहले मैच में हुआ था वैसे सेम टू सेम पोजीशन है। आप देखोगे तो मतलब पहले मैच में विकेट कम गिरी थी, इधर 2 विकेट ज़्यादा गिर गई हैं। इंडिया ने बनाया 310 रन और 5 विकेट के नुकसान पे। अब आप ये कह सकते हो शुभमन गिल शतक लगा के खेल रहे हैं, 114 रन पे नाबाद हैं। उसके बाद रविंद्र जडेजा हैं जो 41 रन पे खेल रहे हैं और उसके बाद से एक वाशिंगटन सुंदर ने आना है बैटिंग करने के लिए, जो कि आप अच्छे खासे ऑलराउंडर अच्छी खासी बैटिंग करते हैं और उन्होंने फॉरेन कंडीशन में यानी कि ऑस्ट्रेलिया में भी जाके अच्छे रन बनाए थे। तो आप ट्रस्ट करते हो कि अभी कम से कम 3 बैट्समैन आपके हैं, 2 ऑन क्रीज, एक पीछे बैठे हुए हैं। उसके बाद जो टेल है फिर वो तो टेल ही है, उससे बैटिंग की आप उम्मीद नहीं कर सकते हो। हालांकि लेकिन अब इंडिया 310 रन में क्या कल खुश था और क्या इंग्लैंड 5 विकेट के साथ खुश था, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि 310 रन आप इंग्लैंड में किसी भी समय बोलते कि यार बहुत अच्छे हैं, 5 विकेट गिरे हैं आपके, यानी कि आप 5 विकेट और हैं आपके हाथ में, आप कम से कम भी जोड़ोगे यहाँ से तो 5 विकेट के साथ आप उम्मीद करते हो कि आप 100 रन तो एटलीस्ट कम से कम लेके जाओगे ही जाओगे। तो अगर यहाँ से 100 रन और लेकर के जाते हो तो इंडिया हो जाएगा 410 रन पे। अब 410 रन या 350 रन या 375 रन, यानी कि 300 से ऊपर इंग्लैंड की कंडीशंस में आप अच्छे मानते हो। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि ये वो इंग्लैंड नहीं ना और ना वो कंडीशंस हैं जो आप इंग्लैंड में हमेशा फेस करते थे। ये कंडीशन बिल्कुल अलग हैं। इंडिया मतलब इंग्लैंड में आप इतनी ड्राई पिचेस देखते नहीं ना, जहाँ पे कोई टीम बर्मिंघम में 2 स्पिनर खिला ले। और दूसरी चीज़ क्या है कि आप ना वैसा पोजीशन है कि वो जो आराम से खेलेगा। आप पहला टेस्ट मैच 471 रन पहली इनिंग में बना के आप हारे हो और दूसरी इनिंग में भी आपने 370 रन के आसपास बनाए थे और आप हार गए थे। तो कहने मतलब बैटिंग आपको अभी और करनी पड़ेगी, काम जो है वो अधूरा हुआ है। इंडिया बहुत ज़्यादा खुश नहीं होगा 310 रन लेकर के 5 विकेट पे। इंडिया ये देख रहा होगा यार हमने 2 विकेट जो सस्ते में फेंकी है ना, वो नहीं फेंकनी चाहिए थी हमें। एक नीतीश कुमार रेड्डी, चलो अपना पहला मैच इंग्लैंड में खेल लेते हैं यहाँ पे टीम के साथ, और दूसरा जो मतलब ऋषभ पंत आउट हुआ है। अब ऋषभ पंत हर मैच में तो आगे शतक नहीं मार सकते यार, देखो उसमें उनकी गलती नहीं कहेंगे, उनके खेलने का तरीका भी वैसे ही था जैसे वो खेलते हैं, जैसे आउट हुए आउट होने का भी तरीका वैसे ही था, लेकिन उनसे ज़्यादा आप क्रिटिसाइज़ कर नहीं सकते हो। दूसरा आप कहोगे फिर करुण नायर यार 32 रन बनाए लेकिन अच्छे दिखे। आप केएल राहुल मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जा रहा है, हालांकि उन्होंने पहली इनिंग में रन भी ऐसे ही बनाए थे, लेकिन इधर कुछ ज़्यादा डिफेंसिव हो गए। तो मतलब इतना क्रिटिसाइज़ करने को तो कुछ नहीं है, क्योंकि 310 रन में 5 विकेट खोना, मैं लिटरली आपको सच बताऊं कि इस टीम से पहले की जो टीम इंडिया खेलती थी उसमें दिखता था 54 पे 4, 85 पे 5। तो मुझे तो बैटिंग से कुछ ज़्यादा वो लग रहा है, लेकिन ज़्यादा शिकायतें नहीं है मतलब। लेकिन जो बॉलिंग है ना, बॉलिंग से मुझे बहुत शिकायतें हैं। बॉलिंग से शिकायतें ऐसी हैं कि पहली बात तो आपकी बॉलिंग कमज़ोर थी पिछले मैच में और फील्डिंग कमज़ोर थी। देखो आपने जो कहा था, आपने बॉलर और कमज़ोर कर लिए यार। आपने केवल एक बैटिंग और खिलाने के चक्कर में, बैट्समैन और खिलाने के चक्कर में आपने कुलदीप पुनः खिला करके आपने वाशिंगटन सुंदर को खिलाया यार। आपके जहन में वो रहा कि आपने 20-25 रन कम बनाए हैं, लेकिन आप क्या दिल पे हाथ रख के बताओ, ये 20-25 रन के लिए अगर आपने दूसरा बैट्समैन खिलाया है, यानी कि वाशिंगटन सुंदर को कुलदीप यादव से ओवर खिलाया है आपने, तो क्या 20-25 रन और होते तो क्या इंग्लैंड उस दिन चेज़ ना कर देता? क्या उतने बराबर तो हो ही जाती ना चीज़ें, तो फिर ये करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर आप दूसरी चीज़ मतलब आप वहाँ पे कुलदीप यादव खिला लेते, आप वहाँ पे अर्शदीप के साथ जा सकते थे। हालांकि अब बॉलिंग तो इंग्लैंड की भी वैसी ही है जैसे इंडिया की है, तो देखना है मतलब बैटिंग कौन कितनी ज़्यादा मजबूत कर सकता है और कौन प्रेशर को ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर सकता है। देखिए आप जो बॉलर्स हैं, वो बॉलर्स हैं, उनको दम से गेंद डालना पड़ेगा, आपको फील्डिंग से उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, आपको उनको 50-60 रन का 40-50 रन का आपको उनको बफर देना पड़ेगा कि आप ज़्यादा बना करके दो। जो कि अगर आपके मतलब जितने विकेट गिर गए हैं, 5 विकेट गिर गए हैं, तो आपके ऊपर एक प्रेशर तो क्रिएट करते ही है कि आपने अब और संभल के खेलना है। पहला सेशन जो आज का चालू होगा, वो पहला सेशन आपको बहुत ही आराम से खेलना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि 2 सेट्स बैट्समैन में से कोई आउट ना हो जाए, क्योंकि गेंद अभी नया है, गेंद इतना पुराना नहीं ना। 80 ओवर के बाद गेंद नया लिया जाता है, 85 ओवर का खेल हुआ है तो 5 ओवर ही पुराना गेंद है, जो कि सुबह आकर के थोड़ा अगर क्लाउडी कंडीशन है वहाँ पे तो थोड़ा सीम भी करेगा, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन आपको वही समझ-बूझ से बैटिंग करनी है जैसे शुभमन गिल ने करी यार। मैं उनकी बैटिंग की तारीफ़ करता हूँ, क्योंकि जब आप किसी भी कप्तान को ये कहते हो ना कि मतलब आपकी कप्तानी अच्छी हो रही है, आप टेस्ट मैच में क्यों नहीं जीत रहे हो या कुछ नहीं कर रहे हो, तो कप्तान के पास सबसे बड़ा जो हथियार होना चाहिए वो उसकी खुद की परफॉर्मेंस होनी चाहिए, जो कि शुभमन गिल की दोनों मैचेस में निकल गया है ये। आप देखो पहले मैच में उनका शतक, आप देखो दूसरे मैच में उनका शतक,
और उसके बाद से फिर बाकी यशस्वी जायसवाल, उनके कहने मतलब उनकी तारीफ मतलब क्या ही करी जाए आप, वो दिन प्रतिदिन बेहतर होते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने जो रोहित शर्मा की कमी है उसको पूरी कर दी है, मतलब एक तरीके से उन्होंने पूरी कर दी है रोहित शर्मा की कमी को। और अब विराट वाली बात जो है, मुझे लगता है कि मतलब शुभमन गिल ने कोई कसम नहीं छोड़ी 4 नंबर पर वो बैटिंग करने की। 3 नंबर पर शुभमन गिल कैसे क्या खेलते थे मुझे नहीं पता, उनके क्या रिकॉर्ड्स थे मुझे नहीं पता। उन्होंने अपनी सारे मार्क टिक किए हैं अभी तक के बैट्समैन, एज अ बैट्समैन। कप्तानी में हाँ थोड़ी बहुत गलतियाँ हुई हैं जो नए कप्तान के साथ होती भी हैं, वो ऐसा नहीं है आप बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करोगे उस पर। सपोर्ट मैनेजमेंट ने भी करी और टीम ने भी करी सभी लोगों ने मिलकर करी है, तो उस गलती पे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। अब देखते हैं आज कैसे क्या होता है, आज का खेल कैसे चलता है। कल दोनों ही टीमें अपने अपने जगह पे मुझे लगता है खुश होंगी, कोई इतने ज़्यादा हार्श टीम नहीं होगी और ना ही कोई इतना ज़्यादा खुश होगा कि उन्होंने बहुत अच्छा कुछ कर दिया है। तो अभी भी गेम 50-50 है, जैसे कि टॉस से पहले था, और देखते हैं अब सेकंड डे कैसे क्या होता है।